हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे बीरबल अकबर के दरबार में आता है। फिर अकबर बीरबल को देखते हैं और फिर अपने दरबारियों से कहते हैं कि इसे भी दरबारी बनाना है। तो मैंने उस पिछले वीडियो में अकबर के डायलॉग तक उसे कवर कर लिया था दोस्तों। मतलब कि अकबर अपना डायलॉग बोल देता है, जहाँ तक वो वॉइस है अकबर के डायलॉग का, तहाँ तक मैंने वीडियो कंप्लीट कर ली थी। तो मेरे ख्याल से वो यहाँ तक है, हाँ 179 फ्रेम तक है, यहाँ तक 179 तक। तो यहाँ के बाद जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं मैं पहले इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से फिर जो है अकबर की बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ से होता है इनके दरबारियों का रिएक्शन। तो दरबारियों को मैंने अलग प्रोजेक्ट में ड्रॉ करके रखा है। ये देखिए, ये दरबारी है अकबर के। मैंने इसके सारे पार्ट्स को, इन सब के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करके पहले से ही रखा है, ताकि मैं इसमें एनिमेशन लगा सकूँ। आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें एनिमेशन लगाऊंगा। ये दरबारी है, ये अपना रिएक्शन देंगे। तो रिएक्शन देने के लिए पहले तो फ़िलहाल मैं ये क्या करूँगा, 50 तक सारे फ्रेम को, मैं जितने पार्ट्स हैं उन सारे फ्रेम्स के सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा आप, और एम्प्टी फिल लेयर करूँगा। तो ये सारे फ्रेम ऑटोमेटिक भर जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ तक 50 तक सारे पार्ट्स के फ्रेम बन गए हैं। अब मैं इनमें रिएक्शन दिलवाऊंगा, यानी कि ये अकबर की बात सुनकर चौंक जाते हैं। तो ऐसा रिएक्शन मुझे बनाना है इसका, इन सब का। तो सबसे पहले तो इन सब के क्या करूँगा, मैं इन सब के आँखों में एनिमेशन दूंगा, छोटा सा एनिमेशन, ताकि ये सारे कैरेक्टर जो है वो अपनी आँखें झपका सके वीडियो के दौरान, ताकि ये रियल लग सके। तो ये मैं पहला वाला जो ये हमारा कैरेक्टर है, मैं इसको क्या करूँगा, इस सारे इसके जो टाइम लाइन है पिपनी वाले लेयर के, मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। इसी में मुझे एनिमेशन देना है। ये आँखों के ऊपर मैंने एक लेयर बनाया है पिपनी नाम से। तो यहाँ पर मैं न्यू वेक्टर लेयर पहले क्रिएट कर लेता हूँ, और पिछले वाले बॉक्स में जाऊंगा, सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आऊँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V। तो ये आ चुका है यहाँ पे। अब क्या करूँगा, इस टूल की मदद से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आएगा। तो मैं इसे क्या करूँगा, हाफ क्लोज आइज कर दूँगा, यानी कि आधी आँख इसके बंद कर दूँगा। तो फिलहाल मैं आपको एक कैरेक्टर का ऐसा करके दिखा रहा हूँ। मैं तीनों कैरेक्टर में करूँगा, मगर वीडियो में ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए मैं सिंगल कैरेक्टर का आपको इस वीडियो में शो करूँगा। बाकी मैं उनको टाइम बचाने के लिए पीछे करूँगा। तो फिलहाल इन दोनों आँखों को मैंने आधा आधा क्लोज़ कर दिया है। अब सिलेक्शन टूल की मदद से इन दोनों पार्ट्स को मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल पे पहले मुझे क्लिक करना है, फिर इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C करूँगा, फिर से यहाँ नीचे मैं क्लिक करके यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर पहले क्रिएट करूँगा। तो वेक्टर लेयर क्रिएट हो गया, यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा तो वो आ गया। यहाँ पे फिर इस टूल की मदद से इसको क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके इस बार इसे फुल क्लोज कर दूंगा, मतलब पूरी तरीके से इसका आँख मैं बंद कर दूंगा। इस वाले को भी बंद कर दूँ, हाँ। तो इधर से खींचा और इधर से भी खींचेंगे, तो ये दोनों तरफ से बंद हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करूँगा जिसमें पूरी आँखें बंद हैं, हाँ। उसके बाद यहाँ पर से पकड़ के इसके 3 टाइम लाइन को बढ़ा दूंगा, 3 बॉक्स तक। फिर उसके पीछे मैं यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर फिर से मैं क्रिएट करूँगा। तो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जाएंगे, इस वाले को सेलेक्ट, लेफ्ट क्लिक करके कॉपी सेल करेंगे, यहाँ पे आके फिर लेफ्ट क्लिक करके पेस्ट सेल कर देंगे। तो हाफ क्लोज आइज यहाँ पे भी आ गया। फिर इस वाले को भी कॉपी कर लेंगे इसी तरीके से, यहाँ पे आके फिर से इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये पूरी तरीके से आँख खुल गया। इसके टाइम लाइन को मैं क्या करूँगा, 10-12 फ्रेम, 13 कम से कम 14 फ्रेम इसके मैं बढ़ा देता हूँ। तो 14 फ्रेम मैंने बढ़ा दिया। अब मैं इन सबको कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करके, सेलेक्ट किया, कंट्रोल कॉपी किया, यहाँ पे आके फिर से लेफ्ट क्लिक किया और पेस्ट सेल कर दिया। तो इसी तरीके से मैं 50 तक करता चलूँगा। ये एक का मैंने एनिमेशन करके आपको दिखा दिया है। इसी तरीके से तीनों पार्ट के, तीनों कैरेक्टर की आँखों को मैंने एनिमेशन लगा दिया है। ये जो है हमारे तीनों कैरेक्टर के बोन टूल हैं। इन सबको मैंने स्टेज स्टेटमिक्स है ये, इसमें मैंने इन सबको पहले से ही अरेंज करके रखा है आपका टाइम बचाने के लिए। अगर ये सब आपको नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने इन सबसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे पहले अपलोड करके रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों कैरेक्टर के सारे पार्ट्स को अलग अलग एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इनमें एनिमेशन लगाऊंगा। तो आँखों का एनिमेशन हो चुका है दोस्तों, इसके बोन को भी मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है पार्ट्स को। अब मैं इनमें जो है चौंकने का एनिमेशन लगाऊंगा, यानी कि अपना ये, अब ये कैरेक्टर जो है ये अपना रिएक्शन देंगे अकबर की बात पे। तो एनिमेशन वाले में गए हम पहले। उसके बाद ये जो कैरेक्टर के पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट जो है ये हमारा कैरेक्टर का पहला बॉडी पार्ट्स है। मैं बारी बारी देखूंगा कौन पार्ट्स किसका है। तो ये वाला जो है ये इसका है। मैं पहले बोन टूल पे क्लिक करता हूँ, इसमें एनिमेशन वाले ऑप्शन पे गया। तो अब इसमें क्या करूँगा, इसके यहाँ पे 12वें फ्रेम पे नहीं 10वें फ्रेम पे खाली की लगाऊंगा। उसके बाद यानी कि 10 फ्रेम के बाद ये अपना रिएक्शन देना स्टार्ट करेंगे। तो 10 से लेकर 20 तक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 20वें पे इसे थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा पीछे की तरफ। तो ये बॉडी हो गया। अब इसके फेस को भी मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करूँगा, तो फेस को भी मैंने इस तरफ से पीछे कर दिया। तो बॉडी के साथ साथ अब इसका फेस भी तीसरे कैरेक्टर का होगा। अब यहीं पे इसी फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, ये इसका जो माउथ वाला है इसका डिलीट किया मैंने एक बॉक्स, और यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट किया। और इसका जो माउथ था वो एक सिंपल लाइन था पिछले वाले बॉक्स में। तो ये अभी इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें जो ये पीछे जाएगा तो इसका रिएक्शन माउथ का ही बदलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँगा और उसके थिकनेस को भी मैं कम कर देता हूँ। फिर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसे थोड़ा साइज में भी एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये परफेक्ट दिख सके। तो इधर से मैंने इसको किया थोड़ा, और थोड़ा सा मुझे, हाँ ये ठीक लग रहा है, थोड़ा रोटेट कर देना ठीक लगेगा। नहीं अब ठीक है। अब इसमें कलर की बारी। तो प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, कलर मैं अपना सेलेक्ट करूँगा जो सा चाहिए मुझे। पेंट बकेट की मदद से मैं इसे, ये देखिए ये हमारा पहला कैरेक्टर का रिएक्शन तैयार हो चुका है।
इसी तरीके से दूसरे कैरेक्टर में भी, अब ये नहीं, पहले मैं इन सबके टाइमलाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये सिंपल वाला है। अब मैं जो ये मैंने नया वाला जो बनाया है उसका मैं टाइमलाइन कर देता हूँ, यानी कि अब इसका माउथ खुला रहेगा। तो एक कैरेक्टर का हमारा रिएक्शन तैयार है दोस्तों। इसी तरीके से मैं इन दोनों कैरेक्टर में भी रिएक्शन क्रिएट करूँगा थोड़ा सा। तो मैं इसे दूसरे कैरेक्टर के बॉडी पे पहुँच गया हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 तक फिर खाली फ्रेम लगाऊंगा। दूसरा वाला ये है जो फर्स्ट में है हमारा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बोन टूल एनिमेट कर दिया है। नहीं, यहाँ पे 10वें पे मुझे नहीं लगाना था, ये मैंने गलत कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से कंट्रोल जेड करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जो तीसरा जो मेरा कैरेक्टर है उसे मैंने 10 से लेके 20 के बीच में रिएक्शन का एनिमेशन दिया है और इसे मैंने शुरू से ही एनिमेशन दे दिया, तो ये गड़बड़ हो गया। तो मैं क्या करूँगा, पहले वापस जाऊँगा, कंट्रोल जेड करूँगा, इसके बॉडी पे जो मैंने की लगाए हैं वो डिलीट किया और 10 पे मैं खाली की लगाऊंगा इसके बॉडी पे। हाँ, फिर 20 पे क्लिक करूँगा, इसके बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ किया, यहाँ पे खाली की लगाऊंगा इसके फेस वाले में, और यहाँ पे इसके फेस को भी थोड़ा पीछे की तरफ कर दूँगा। तो की ऑटोमेटिक लग गया। अब इसी बॉक्स के निशान है, ये जो 28वां बॉक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं 28 में जहाँ से इसका बॉडी पीछे की तरफ जा रहा है वहीं पे इस बॉक्स को मैंने डिलीट किया माउथ वाले को। और यहाँ पे पहले मैं न्यू वेक्टर लेयर पहले क्रिएट करूँ, तो क्रिएट ओके करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। क्रिएट हो गया। यहाँ पे अब मैं इसका क्या करूँगा, जैसे पिछली बार मैंने उसमें एक सर्कल ड्रॉ किया था, इसमें भी मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा और इसके थिकनेस को मैं कम कर दूँ पहले। तो थिकनेस कम हो गया, इसे अपनी जगह पे भी हम लगा देंगे, थोड़ा सा नीचे से खींच देंगे। कलर की बारी प्लस पे गए, कलर सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, पेंट बकेट की मदद से कलर कर दिया। तो ये हमारे दूसरे कैरेक्टर का भी रिएक्शन तैयार है बिल्कुल दोस्तों। नीचे से मैं इसके जो पहले वाले टाइमलाइन है मैं उनको डिलीट कर देता हूँ माउथ के, और यहाँ पे जो मैंने नया बॉक्स का किया है उसका मैं टाइमलाइन भर देता हूँ ताकि इसका मुंह पूरा खुला रहे नीचे तक 50 बॉक्स तक। अब तीसरे कैरेक्टर की बारी दोस्तों। 2 कैरेक्टर का हमने कर लिया है। तीसरे कैरेक्टर पे मैं 10वें पे खाली की मैंने लगा दिया है 10वें बॉक्स पे। अब 20वें बॉक्स पे मैंने क्लिक भी कर दिया है। ये बुढ़ा हमारा तीसरा कैरेक्टर है। बोन टूल पे क्लिक करेंगे, इसके बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ कर देंगे, तो पीछे हो गया। अब इसके फेस की बारी, तो मैं यहाँ पे खाली की लगाऊंगा और यहाँ पे 20वें पे इसके फेस को भी थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर दूँगा। अब इसके माउथ की बारी, तो इसके वो खाली बॉक्स मैं के लिए डिलीट किया, यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट किया और इसमें जैसे मैंने दोनों में किया है वैसे इसमें भी मैं करूँगा। एक सर्किल मैं ड्रॉ करूँगा पहले, तो ये सर्किल मैं ड्रॉ किया, इसके थिकनेस को कम किया, इसे थोड़ा सा जगह पे बिठा लूँ मैं, तो ये जगह पे बैठ गया। अब कलर की बारी, तो मैं प्लस वाले पे लिया, मैंने कलर को सेलेक्ट किया और मैं इसे भी कलर कर देता हूँ पेंट बकेट की मदद से। तीनों का मेरा रिएक्शन तैयार है दोस्तों। नीचे का मैं इसके टाइमलाइन को डिलीट कर दूँ पहले, तो डिलीट किया। यहाँ पे मैं फिर से इसके वाले को टाइमलाइन को भर दिया मैंने। ये हमारा रिएक्शन बिल्कुल रेडी है दोस्तों तीनों का। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये प्ले वाले बटन पे क्लिक किया मैंने, ये देख लीजिए तीनों बॉडी पीछे की तरफ गई और तीनों का मुंह खुला, तीनों का सर भी पीछे की तरफ गया। अब ये हमारा वीडियो मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया था दोस्तों 179 तक, यहाँ से इसके रिएक्शन का बारी होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बैकग्राउंड पहले इन तीनों के लिए इंपोर्ट करूँगा इसमें। तो ये मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है, तो ये कैमरा व्यू में है। अभी मैं इसको कैमरा व्यू ऑफ करता हूँ, तो ये देखिए ये बैकग्राउंड मेरा ऐसा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब अपने पहले हाँ ये देखिए कैमरा व्यू पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा दिखेगा, इतना ही कि दूर का एरिया आएगा, बिना कैमरा व्यू पे ऐसा आएगा। तो पहले इसके टाइमलाइन को मैं बढ़ा देता हूँ, बैकग्राउंड के टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया। बाद में इसे देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इसका रिएक्शन है, वहीं तक रखेंगे। अब वहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, लोड एक्स सबसीट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं उसके दरबारियों वाला जो मैंने फाइल बनाया था एनिमेशन, वो वाला सेलेक्ट करूँगा, लोड पे क्लिक किया। यहाँ पे भी लोड पे क्लिक करूँगा। ये हमारा दरबारी आ चुका दोस्तों एनिमेशन के साथ। तो अब मैं कैमरा व्यू पे क्लिक करूँगा, तो ये दिख रहा है अभी बीच में है दोस्तों। मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो मुझे कैरेक्टर के साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा। तो कैमरा व्यू ऑफ, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद इसके पोजीशन को मैं बदल रहा हूँ पहले। तो कैमरा के जड़ में इसका पोजीशन रहेगा, स्केल कर दूँगा मैं, इसके साइज़ को भी बड़ा करता हूँ। तो अब फिर पोजीशन में सेलेक्ट करूँगा, इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूँगा मैं। ये जो लाइन मुझे आपको नीचे दिख रही है, मुझे इसके लाइन से नीचे ही रखना है इसके बॉडी के पार्ट्स को, ताकि कैमरा व्यू पर मैं क्लिक करके देखता हूँ। हाँ दोस्तों, कैरेक्टर हमारा बिल्कुल पोजीशन पे आ चुका है, ये एनिमेशन के साथ आ चुका है। अब मैं इसको आपको प्ले करके यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से मैं सुनूंगा कि जहाँ तक इसके रिएक्शन की बात होगी तहाँ तक मैं इसके पार्ट्स को रखूँगा। उसके बाद मुझे सुनना होगा कि कहाँ तक इसके रिएक्शन का है, वहीं तक मैं इसके पार्ट्स को रखूँगा। फिर उसके बाद जो है ये अपनी बात कहेंगे। ये जो अब यहाँ तक इसका तो हो गया वीडियो दोस्तों। ये जो है मैं इसको मिला लेता हूँ आवाज़ से। तो यहाँ 43 से नहीं 46 से इसके रिएक्शन का बात ख़त्म हो गया है। तो यहाँ मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ 45 तक। अब इसके आगे जो है ये दरबारी जो है ये अकबर से बोलेंगे कि ये इनका डायलॉग आएगा। तो इसे मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन दरबारियों में मैं टॉकिंग एनिमेशन लगाऊंगा। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि इन दरबारियों को बात कैसे करवाएंगे। तो फिलहाल मैं इन सबके यहाँ तक को तो 215 तक फ्रेम तक हो चुका है दोस्तों। यहाँ तक इसके रिएक्शन का बात थी, तो यहाँ रिएक्शन इन्होंने दे चुका। अब अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा कि ये बात कैसे करेंगे, इनके डायलॉग अब स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।